बाबा जी, आजकल बहुत सी लड़कियां छोटे कपड़ों में दिखती हैं। जब कोई उन्हें इस पर कुछ कहता है, वे कहती हैं, ये हमारा अधिकार है, कपड़े हमारी पसंद हैं, देखने वाले की नीयत ठीक होनी चाहिए। इस सोच को हम किस दृष्टि से देखें? बेटा, ये प्रश्न केवल कपड़ों का नहीं है, ये दृष्टिकोण और मूल्यबोध का प्रश्न है। समाज तभी संतुलित रहता है जब उसमें स्वतंत्रता और मर्यादा दोनों का संगम हो। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम जो चाहें जैसे चाहें वैसा करें, और मर्यादा का अर्थ यह भी नहीं कि किसी की व्यक्तिगत आजादी को बांध दिया जाए। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ईश्वर ने विवेक दिया है। कपड़ा शरीर को ढकने के लिए है, पर संस्कार मन को ढकने के लिए। अगर मन पवित्र है तो कपड़े चाहे सरल हों या आधुनिक व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। इसलिए देखने वाले को भी सोचना चाहिए पाला कि वह स्त्री को एक देवी रूप में देखे, न कि वस्तु की दृष्टि से। और पहनने वाले को भी सोचना चाहिए कि मेरा वस्त्र समाज में क्या संदेश दे रहा है, क्या ये मेरी आत्म संस्कृति को दर्शा रहा है। आज का युग बाहरी दिखावे का है, लेकिन सच्ची सुंदरता सजावट में नहीं, संयम में है। जैसे फूल की सुगंध बिना दिखावे के फैलती है, वैसे ही चरित्र की सुगंध बिना शोर के मन को भिगो देती है। इस विषय पर हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं, बल्कि संवाद और समझ की आवश्यकता है। पुरुष को अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए और स्त्री को अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहिए। जब दोनों अपनी मर्यादा में रहेंगे, तभी समाज में शांति और सम्मान रहेगा। बेटा, आजादी सुंदर तब लगती है जब उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हो, और संस्कार तब सार्थक होते हैं जब उनमें प्रेम और सम्मान हो, न कि बंधन। बाबा जी, जीवन में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत बहती है, कभी तूफान आता है। जब पानी मटमैला हो जाता है, तब तल दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तल गायब हो गया है। बस थोड़ी देर ठहर जाओ, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में जब भ्रम, दर्द या उलझन आती है, तो बस रुककर देखना सीखो। हर चीज का उत्तर भीतर ही छिपा होता है। हम अक्सर बाहर तलाशते हैं, रिश्तों में, धन में, मान में, पर शांति बाहर नहीं, अपने अंदर की चुप्पी में है। जब तुम्हें कुछ समझ न आए तो खुद से ये 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? दूसरा, क्या मेरा कर्म किसी को पीड़ा तो नहीं दे रहा? तीसरा, क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं या केवल दुनिया की शोर? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अगर ईमानदारी से मिल जाएं, तो जीवन का कोहरा अपने आप छट जाता है। बेटा, कभी कभी ईश्वर हमें अंधेरे में इसलिए रखता है और ताकि हम रोशनी की कीमत समझ सकें। इसलिए मत घबराओ, अंधेरा कोई गलती नहीं है, वो तैयारी है नए सवेरा की। बस अपने ईश्वर और अपने अंतःकरण पर भरोसा रखो। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम उसे समझ जाओगे, जीवन फिर से सहज और सुंदर लगने लगेगा। बाबा जी, मेरा बेटा बुरी आदतों में पड़ गया है, और जब हम उसे समझाते हैं
तो मारने लगता है या खुद को मारने की बातें करता है। बाबा जी, मैं क्या करूं? बेटा, पहले तो धैर्य रखो, घबराना नहीं। जीवन के कठिन समय में ही परिवार की परीक्षा होती है। तुम्हारा बेटा गलत रास्तों पर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरा है। इसका मतलब यह है कि उसकी आत्मा अभी भ्रम और अंधेरे में है। डराने से या दोष देने से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धैर्य से संभालने की जरूरत होती है। बेटा, याद रखो, जब मनुष्य अंधकार में होता है तब उसे रोशनी की जरूरत होती है, न कि डांट की। अपने बेटे को यह महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है। उसे गले लगाओ, उसे सुलो, उसकी बातों को हल्के में मत लो। अगर वो मरने की बातें करता है तो समझ लो कि उसका दिल मदद मांग रहा है। यह केवल धमकी नहीं है, यह उसकी पीड़ा है। ऐसे समय में भगवान का नाम जप, घर का शांत वातावरण और विशेषज्ञ की सलाह तीनों ही जरूरी हैं। बेटा, जैसे शरीर का रोग डॉक्टर से ठीक होता है, वैसे ही मन का रोग काउंसलर पर मनोचिकित्सक की मदद से ठीक होता है। इसमें शर्म नहीं, यह समझदारी है। तुम्हारा प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन ही उसकी आत्मा को धीरे धीरे अंधकार से निकालकर उजाले में लाएगा। बस उसके साथ रहो, उसके मन को सहलाओ और भगवान की कृपा में भरोसा रखो, बदलाव निश्चित आएगा।